आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन का चैप्टर है, चैप्टर का नंबर 8 है और लेक्चर नंबर है 4। बैलेंस डाइट में हमने देखना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो कैसे कैसे हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में अगर पढ़ें तो ह्यूमन जो हैं उनको रिक्वायरमेंट उनकी है कि उनको डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स हैं शुड बी टेकन अप्रोप्रिएटली इन डाइट, कि इनकी किसी के एक न्यूट्रिएंट की भरमार ना करती जाए, किसी एक की कमी ना कर जाए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए रिक्वायर हैं उनको एक बैलेंस अमाउंट में हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाते रहें। तो जो अब बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द वन which contains all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development of the body। तो ये है जी इसकी डेफिनेशन। जो बैलेंस डाइट है ये रिलेट करती है जेंडर से, एज से और एक्टिविटी से। का मतलब एज कितनी है, बंदा जेंडर क्या है, बंदा काम क्या करता है। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कि अगर एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसने भाग दौड़ के काम करना हो, तो एक बंदा वो है जिसने चेयर पे बैठ के काम करना है, तो हम इन दोनों को सेम डाइट प्लान जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते। दोनों का डिफरेंट होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी क्योंकि इनकी एक्टिविटी डिफरेंट है। बैलेंस डाइट देखें तो बैलेंस डाइट क्या करती है, ये हेल्प करती है हमें वेट कंट्रोल करने में, प्रिवेंट्स इलनेस, कीप्स यू इनर्जाइज्ड, बूस्ट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, सपोर्ट करती है हार्ट हेल्थ को और प्रोवाइड्स ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद द एज, जेंडर एंड एक्टिविटी वो क्या है जी। ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ बॉडी देयर इज हायर मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल्स एंड सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। बढ़ती उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, वो खाना भी ज़्यादा खाते हैं। तो उन क्योंकि उस वक़्त जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत फास्टर हो रहा होता है। जितनी जल्दी तेज़ी से होगा उतना ज़्यादा उनको खाना चाहिए, उतनी ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए। पर जो एडल्ट्स हैं उनको थोड़ी प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होती है। क्योंकि जो ग्रोइंग बॉय और गर्ल है उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है पर किलोग्राम वेट के हिसाब से, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सिमिलरली जो चिल्ड्रन हैं उनको कैल्शियम और आयरन ज़्यादा चाहिए होता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ देयर बोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स रिस्पेक्टिवली। जेंडर की बात करें तो जेंडर हैज़ इम्पैक्ट ऑफ ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, क्योंकि वुमेन जो हैं कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट होता है इनका देन मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट। सो men need a balanced diet that provides comparatively more energy। और जो फीमेल्स हैं उनको कम एनर्जी वाली डाइट्स चाहिए होती हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स and varied nature of work, तो man with this sedentary habit doesn't require as much as energy as a man who is on his feet for most of the day। इसका मतलब यही है कि फीमेल की बात की कि सेम एज के सेम वेट के जो फीमेल होगी उसको कम एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू द मेल। और जो आदमी है दो, एक बैठ के काम करता है दूसरा चल फिर के काम करता है, तो जो चलने फिरने वाला है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू द अदर वन। हेल्दी हैबिट्स, अगर हम हेल्दी ईटिंग प्लेट देखें तो उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी प्रोटीन और होल ग्रेन ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, घुमा फिरा के आती रहें तो बेहतर होता है। ड्रिंक वाटर, टी और कॉफ़ी विद लिटिल और नो शुगर। अगर आप पानी, चीन, चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी या बगैर शुगर के वो लें। लिमिट मिल्क डेयरी 1 to 2 servings per day and juice 1 small glass per day। अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। उसके बाद क्या आ जाता है जी, ईट अ वैरायटी ऑफ होल ग्रेन्स। होल मतलब व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता एंड ब्राउन राइस वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके बाद चूज़ फिश, पोल्ट्री, बीन्स एंड मतलब जो प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं वो इसमें चूज़ करें। फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ऑल द कलर्स, मतलब फ्रूट्स जो से मर्जी जितने मर्जी खाएं। उसके बाद वेजीज लें, वो खाएं। और द बैटर पोटैटोज एंड फ्रेंच फ्राइज डू नॉट काउंट। यूज हेल्दी ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल फॉर कुकिंग ऑन सैलड एट
एंड एट द टेबल लिमिट बटर अवॉइड ट्रांस फैट वगैरह स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना स्ट्रेस लेवल जो हैं सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इनके हमारी बॉडी के फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे जो ज़्यादा टेंशन और परेशानी लेते हैं उनके लिए फॉर्चुनेटली अ हेल्दी लाइफस्टाइल अगर होगा आपका खाना अच्छा होगा वॉक वगैरह आप करते होंगे आपकी ज़िंदगी जो है वो उठने सोने की जो टाइम्स हैं वो एक बैलेंस चीज़ में चल रहे होंगे तो फिर healthy diet can help you reduce your stress to manageable levels. Eventually, this will allow you to enjoy more than life because you will now get confused with unnecessary stress.